Hi everyone. So in this video we will be talking about TCS NQT 2026 full पेपर एनालिसिस। मतलब अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं TCS NQT के, सो उसमें किन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा रही है, खासकर अगर हम इस साल के बारे में बात करें, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हमें फाउंडेशन सेक्शन में, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर आप हमारा चैनल ओपन करोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अपना चैनल दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली कोडिंग क्वेश्चन के लिए जब आप चैनल को ओपन करोगे तो आपको सारे शिफ्ट्स के सारे सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करे हैं, कोई शिफ्ट मैंने मेंशन नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी शिफ्ट मैंने छोड़ी हो। तो आप यहाँ पर डेट पढ़ सकते हो, जैसे कि 20 मार्च का सेकंड शिफ्ट क्या है, 20 मार्च सेकंड शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस का आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपको मिल जाएगा कोडिंग क्वेश्चन का। बाकी इस बार का कैसा रहा है पेपर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो भी बच्चों का पेपर होने वाला है अप्रैल के मंथ में या फिर मार्च 26 को, तो उनको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करना चाहूंगा न्यूमेरिक एबिलिटी के साथ। तो जेनरिक जो पहले हम डिस्कस करते हुए आए हैं कि वेटेज लगभग ये होता है जेनरिक, बट इसमें कुछ चीजें इस बार इंपॉर्टेंस बढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ दो तीन टॉपिक्स बताना चाहूंगा, ठीक है, जिनसे जो हटके टॉपिक्स हैं और जिनसे थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। तो क्वांट के लिए सबसे पहले मैं आपको सीधी बात समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी हार्ड आ रहे हैं, वेरी हार्ड। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन मीडियम या हार्ड आ रहा हो, हार्ड का भी एक अप लेवल जो होता है ना, वेरी हार्ड आप बोल सकते हो। सीधी बात करूं तो कैट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैट के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से भी नहीं हो पाएगा, कैट लेवल के क्वेश्चंस है इसमें। बट फायदा क्या है कि जो कट ऑफ है वो डाउन जा रहा है। तो अगर आप तीन चार पांच पांच टॉपिक, आप मान लो पांच टॉपिक भी बहुत ज्यादा पक्का करके चले जाते हो, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं पांच टॉपिक भी पक्का करके चले जाऊंगा, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो कट ऑफ है ना, वो 7-8 नंबर्स का जाएगा, जनरली 6 to 7 का ही रहेगा, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आप क्वांट रीजनिंग और यहाँ पर आपके वर्बल को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, इसमें आपको काफी सारे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, तो डिस्काउंट का कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, सेपरेट लाइव टेस्ट प्रोवाइडेड है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग और वर्बल तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, क्वांट की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस यहाँ पर अलग से भी डेली टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है, तो 100 क्वेश्चन दिए पर सब्जेक्ट के लिए, कि भाई रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, मैथ्स के 100 क्वेश्चन और आपके वर्बल के 100 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सेपरेटली भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी लाइव टेस्ट में जिस लेवल के क्वेश्चन है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या रैंक आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आप रैंकिंग भी देख पाओगे कि और बच्चों की क्या रैंक आ रही है, आपकी क्या रैंक आ रही है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर काफी अच्छा अचीव यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस कोडिंग सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रैक्टिस सेट्स में सेपरेटली टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं काफी सारे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, व्हिच यू कैन परचेज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ स्टार्टिंग विद क्वांट। तो देखो, क्वांट में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से जनरली सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम, इन दोनों को मिला के कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो कि जनरली शिफ्ट्स में जो सबसे आप इजीएस्ट बोल सकते हो उस लेवल का है, ठीक है। जनरली इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। देन मैं बात करना चाहूंगा कुछ दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बाकी टॉपिक से थोड़े से हटके हैं, मैं उनको हटके मानता हूं, और उनका वेटेज किसी किसी शिफ्ट में काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक्स आपके होने वाले, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दूसरा टॉपिक होने वाला है मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ठीक है। सो मेंसुरेशन 2D एंड 3D एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साल फोकस है इन दो टॉपिक्स के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर आप जेनिक टॉपिक्स को हटा के देखो ना, तो इन दो टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस बार देखने को मिले हैं, प्लस मेंसुरेशन के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन के। तो ये दो भी टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से हटके हैं और इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इस बार है ना, ज्यादातर शिफ्ट में पाइप्स पाइप्स से क्वेश्चन देखा गया है, पाइप्स या बोट, पाइप्स या बोट आप बोल सकते हो। पाइप्स या बोट से एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, प्लस ट्रेन का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है काफी सारी शिफ्ट्स में। तो एक तो ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर आप टाइम एंड वर्क, SICI एंड परसेंटेज, अगर इन तीनों को लो ना, तो इन तीनों को मिला के आप बोल सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं ये तीनों टॉपिक्स मिला के आपके पेपर में, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। वेटेज कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें आप जैसे मैंने आपको बताया, टाइम एंड वर्क ले लो आप, SICI ले लो, ठीक है,
एंड मैं आपको बोलूंगा या फिर मैं आपको एक वैसे आइडिया देता हूं अच्छा वाला, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहां पर मैं आपको देखो दो टॉपिक्स बता रहा हूं, जिसमें एक आ गया एसआईसी है, एक आ गया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। आप यहां पर आप ये बोल सकते हो कि चार क्वेश्चन आपको जनरली इन दोनों टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। जनरली दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, दो दो क्वेश्चन, ठीक है, एसआईसीआई से एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चन इस बार आए हैं, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन ये अगर आप टॉपिक मिला लो, पार्टनरशिप और रेशियो बना लो। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि एजेस और पार्टनरशिप से किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया है, एजेस और पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। बट तब भी अगर हम ये पांच टॉपिक्स मिला लें तो आप चार से पांच क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स को मिला के कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टेट से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और एवरेज से भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जनरली इस हिसाब से यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आइडिया दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर पढ़ के जाने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये दो थोड़े से अलग टॉपिक है, मेंसुरेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि पिछली शिफ्ट्स में आए हुए हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड एसआईसीआई, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं अभी तक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके अलावा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन, पाइप्स एंड बोट्स वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इनसे, ठीक है। बाकी उसके बाद टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड एसआई एंड रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन, ये चार पांच टॉपिक मिला के आप बोल सकते हो कि चार से पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी फिर जो टॉपिक्स बचे उनसे आपका एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार का इस बार का न्यूमेरिक एबिलिटी चल रहा है। रीजनिंग के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है रीजनिंग में वो रहा है अरेंजमेंट्स इस साल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं अरेंजमेंट्स थे, ठीक है। अरेंजमेंट्स काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। नॉन वर्बल का थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है, नॉन वर्बल का जो वेटेज है वो कम हुआ है। अरेंजमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। प्लस सिलोजिज्म एंड डेटा सफिशिएंसी, ये दो टॉपिक जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका भी हाई वेटेज रहा है। तो इस बार ये जो तीन टॉपिक हैं ये यहाँ पर काफी फोकस में रखे हैं। प्लस यहाँ पर एक टॉपिक आता है आपका सीरीज, सो सीरीज टॉपिक भी काफी ज्यादा हाईलाइट में रखा है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैलेंडर क्लॉक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ज्यादा शिफ्ट में। कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, इन दोनों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो लगभग चार क्वेश्चन इससे हो गए। नॉन वर्बल से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अरेंजमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अरेंजमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक रह रहा है। बाकी सिलोगिज्म एंड डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहां पर आपका ये रह गया रीजनिंग से। बाकी जो एक्स्ट्रा पजल टाइप्स है उसमें हो गए आपके कुछ एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस है कि एलिजिबिलिटी मीट हो रही है कि नहीं। प्लस कुछ पजल टाइप क्वेश्चन हो गई कि भाई कुछ पांच बच्चे हैं उनको आप किस एंगल से खड़ा करोगे, किस हिसाब से खड़ा करोगे, क्लास के हिसाब से आप कैसे मैनेज करोगे। तो ऐसा बहुत थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, हाइट के हिसाब से आप कैसे खड़ा करोगे, ऐसे थोड़े से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा पजल टाइप्स में भी एक से दो देखने को मिल सकते हैं। वर्बल के बारे में बात करें तो वर्बल का सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले ही बताना चाहता हूं आपको, वर्बल का सिलेबस काफी चेंज है। पहले 8 से 12 क्वेश्चन रीडिंग पैराग्राफ में आते थे, बट अभी फिक्स है कि लगभग 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग पैराग्राफ से, ठीक है। 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैरा जंबल का भी वेटेज कम कर दिया है। पैरा जंबल का वेटेज जो 4 से 5 हुआ करता था, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पैरा जंबल के आ सकते हैं, ठीक है। लगभग आप बोल रहे हो कि 12 क्वेश्चन यहां से हो गए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का भी जो वेटेज है थोड़ा सा कम हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर दो तीन देखने को मिल सकते हैं। जो वेटेज बढ़ा है वो है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन का। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आपके क्या आ गए, देखो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में काफी टाइप के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ग्रामर बेस्ड में कैसे आ गए, जैसे कि आपका सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, रीफ्रेज करना, सेंटेंस को रीफ्रेज करने के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस जो ग्रामर के रूल्स हैं उनसे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कन्वर्जेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। प्लस जो यहाँ पर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू द बिजनेस बिजनेस मेल में राइट कॉन्टेक्स्ट चूज करने का, तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे, ठीक है। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। प्लस एंटोनिम सिनोनिम, एक से दो टाइप के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो एंटोनिम सिनोनिम के हैं। सो बेसिकली ये यहाँ पर सीन है। आप ये बोल सकते हो कि रीडिंग पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन लगभग, पैरा जंबल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ये हो गए। फिर इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन, तो लगभग 15 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसके अलावा
आप ये बोल सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है, प्लस फिर आपके वोकैब वगैरह और एक्स्ट्रा टाइप के आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपके जो 25 क्वेश्चन है ये यहाँ पर वर्बल से देखने को मिल रहे हैं। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस के किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं इस बार। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।